चलिएगा अब हम चलते हैं नॉर्मल से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पर, कि नंबर सिस्टम में एक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या है, आखिरकार इन क्वेश्चनों के पीछे की क्या कहानी है। देखिए, आपने जब भी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया होगा कक्षा 7 या 5 से हम बात करते हैं, तो एक भाग की नॉर्मल सी प्रक्रिया पढ़ी होगी। और भाग की नॉर्मल सी क्या प्रक्रिया पढ़ी होगी कि सर जिसका हम भाग देते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसका हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम भाजक। और जिसमें भाग देते हैं, जिसमें आप भाग देते हो उसे आप क्या कहोगे सर, उसे हम भाज्य कहेंगे। और जितनी बार भाग जाएगा उसको आप क्या कहोगे सर, उसको हम भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे, भागफल। और जो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा, उसे आप क्या कहोगे सर, उसे हम शेषफल कहेंगे। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो भाज्य आपको दिखाई दे रहा है ना, इस भाज्य के ये 3 अलग अलग पार्ट हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि ये जो आपको भाज्य दिखाई दे रहा है, इस भाज्य के ये 3 अलग अलग पार्ट हैं। अगर आपको इस भाज्य का मान निकालना है तो इन पार्टों को मिलाना पड़ेगा। अब मिलाने का क्या तरीका है, मिलाने का ये तरीका है कि ये तो होगा इससे मल्टीप्लाई और ये इसमें हो जाएगा ऐड, तो तब जाकर के एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास है कि सर अगर मान लीजिए हमको भाज्य का मान निकालना है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपके पास है भाजक, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास है भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है शेषफल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट इससे परिचित होंगे, बिल्कुल बहुत बेसिक वाला और बचपन का फॉर्मूला है। यानी हम ये कह सकते हैं सर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है हमारे पास है, शेषफल होता है। चलिएगा आइएगा और हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल हमारे पास है 13 आता है, तो वह संख्या आपको बतानी कि वह संख्या कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से तसल्ली से ये जो भाग की प्रक्रिया होती है इसको जमाइए। किसी संख्या को, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं। किससे भाग देना, आपको 38 से भाग देना है। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा आपके पास है 24, और शेषफल कितना आएगा आपके पास सर, शेषफल हमारे पास 13 आएगा। इस x का मान निकालना है, तो इस x का मान हम कैसे निकालेंगे सर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी 38 को आपको मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ में, और शेषफल को आपको ऐड करना है। तो आप ये कह सकते हो पहले मल्टीप्लाई करोगे, भाई पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में ही ऐड करोगे ना आप, तो करिए। 24 अट्ठे कितना होता है आपके पास है, तो आप ये कहोगे 192, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 19। 24 दिए कितना होता है आपके पास है 72, इसमें आप जैसे ही 72 ऐड कर दो कितना हो जाएगा आपके पास है 91। यानी सर ये 912 हो गया, और प्लस आप 13 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 925। कितना आएगा आपके पास है 925 आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं दे करके और आपको थोड़ा बहुत घुमा देता है क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है आपका दिमाग खराब होने लगता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा बिल्कुल आप घबराइएगा मत ऐसे क्वेश्चनों में। ये तो कन्फर्म है कि सर हमसे इसने भाज्य पूछा है, और भाज्य का हम फॉर्मूला भी जानते हैं। भाज्य का फॉर्मूला कैसे जानते हैं कि सर भाज्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है भाजक, क्या होता है हमारे पास है भाजक, इनटू क्या होता है आपके पास है भागफल, और प्लस क्या होता है बताइएगा, अरे बोलिएगा क्या होता है आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर शेषफल होता है। अब जिसका मान दे रखा है उसका तो लिख दो इसमें, और जिसका नहीं दे रखा उसको छोड़ दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर हमको सिर्फ एक चीज़ का मान दे रखा है कि शेषफल का मान कितना है, हमारे पास हम 20 है, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर शेषफल का मान हमारे पास 20 था तो 20 रख दिया। आगे की लाइन इसने कहा है सर भाजक है ना, भागफल का तो 4 गुना है, ये जो भाजक है इसका तो 4 गुना, लेकिन हमको ये भागफल का पता नहीं है कि भागफल है कितना, तो इसको छोड़ो। और शेषफल का 3 गुना है, देखिए क्या कहा आपसे, शेषफल का कितना गुना, 3 गुना। कौन, ये भाजक। आप बताइए शेषफल आपके पास है 20 है, और इसका 3 गुना आपके पास है ये है। अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो बताइए क्या ये 60 आएगा कि नहीं आएगा। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन ने कहा है ना कि शेषफल आपके पास है 20 है, और इसका 3 गुना आपके पास है ये है, तो हम ये कह सकते हैं सर अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 60 आ जाएगा। अब हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि ये इसका 4 गुना था, तो जैसे ही हम इसमें 4 का भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 है।
ये कितना आपके पास है 15 है। 15 क्यों है, क्योंकि आप देखिए 15 का 4 गुना आपके पास ये आ गए, क्योंकि इतना तो कॉमन दिमाग का हम लगा ही सकते हैं ना। जब हमारे पास है ये शेषफल है और ये है आपके पास है। अब ये कह रहा है कि इसका ये 4 गुना है, तो इसमें 4 का भाग दे दो, उसका वो तो छोटा ही है। भाई ये तो आप कन्फर्म कह चुके हो कि सर अगर ये 60 है ना तो इससे तो छोटा है ये। और कितना गुना छोटा है सर, 4 गुना छोटा है। 4 गुना छोटा है तो इसमें 4 का भाग दे दो 15 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया आपके पास है सर, पहले गुणा होता है फिर जुड़ेगा, तो 15 छिके कितना हो जाएगा आपके पास है 90, यानी कि 900 प्लस 20 आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास है 920 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए क्या किसी भी